हेलो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई गोपाल देव में। फर्स्ट भाग में हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में गणना की थी और अच्छे से समझे थे। इस भाग में हम समझेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसमें क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव क्या होता है। सेम टाइप का है यहां पे विद्यार्थियों, तो समझते हैं इनको। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। इसमें आपको वही यहां पे आपको डायग्राम बनाना है जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का बनाया था और पूरा सॉल्यूशन एज इट इज है। यानी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं कि वो क्या है। देखो, यानी आपने कार्य का फॉर्मूला या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात किया था और वो क्या प्राप्त हुआ, के क्यू नॉट अपॉन जो आर है वो प्राप्त हुआ था। के क्यू नॉट अपॉन आर हमें प्राप्त हुआ था। यानी इसको आप क्या दोगे, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। यानी यहां तक तो आपको एज इट इज वैसा का वैसा करना है। आगे कैसे करना है वो देखते हैं। अब यहां पे विद्युत विभव की गणना पूछा है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से क्या लिखोगे, विभव की परिभाषा से। और विभव की परिभाषा क्या है, V इजिकल टू क्या है, W अपॉन क्यू नॉट। W अपॉन क्यू नॉट, इसको आप इक्वेशन क्या दे दो, सेकंड दे दो। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहां से समीकरण 1 से मान किस में रखना है, 2 में, ताकि परीक्षण आवेश क्यू नॉट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। यानी समीकरण 1 से कार्य का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो हमें V इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, V इजिकल टू प्राप्त होगा, W की जगह ये वाला मान रखेंगे तो ये होगा के क्यू नॉट अपॉन आर, और अपॉन में क्या है, क्यू नॉट। ये इनसे कैंसिल आउट हो गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, V इजिकल टू प्राप्त हुआ के क्यू अपॉन आर। क्या प्राप्त हुआ, के क्यू अपॉन आर। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यानी बिंदु आवेश का मतलब यह हुआ कि जो आपने यहां पे कैपिटल क्यू माना ना, वो एक बिंदु की भांति कार्य करेगा। परीक्षण आवेश को लाने पर उसकी तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यहां पे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, किस किस के मध्य, विभव और आर दूरी के मध्य। यहां पे तो बनाते हैं ग्राफ, क्या होता है। यानी विभव और दूरी में ग्राफ, विभव व दूरी में ग्राफ। तो विभव और दूरी में ग्राफ क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पे हो जाएगा V, ये है R और यहां पे है मूल बिंदु से, तो व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी विभव उतना ही कम होगा। यानी ये होगा, ये ग्राफ हो गया किस किस में ग्राफ, V और R में ग्राफ, V और R में ग्राफ। अब हम इसमें यहां पे एक और अच्छा पॉइंट है, उनको समझते हैं कि वो क्या पॉइंट है। वो पॉइंट है विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में क्या ग्राफ होता है। यानी
ई व वी में ग्राफ, ई व वी में ग्राफ क्या होता है उनको समझेंगे। अच्छा पॉइंट है यहां पे। तो ई व वी में ग्राफ क्या होगा विद्यार्थियों, ये हो गई आर, और यहां पे क्या होगा ई और या फिर वी, ई या फिर वी, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आर। तो ये होगा यहां पे मूल बिंदु ओ। ये हो गया यहां पे V का, और ये हो जाएगा E का, ये E का ग्राफ होगा, ये होगा V और ये होगा E का ग्राफ। इन दोनों में क्या फर्क है आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि E होता है ना, वो डिस्टेंस होगा उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन विभव क्या होगा, विभव होगा केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये इन दोनों का ग्राफ हो गया। लेकिन इस पॉइंट पर आप क्या देख रहे हो, देखो जो ये पॉइंट हैं वो पॉइंट क्या है, इक्वल पॉइंट हैं, यानी यहां पे ई और वी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहां पे आप क्या मान सकते हैं, इक्वल कब होंगे, 1 आर इजिकल टू 1 पर होगा, यानी डिस्टेंस जब 1 है उस कंडीशन में ई और वी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहां पे पूरा फॉर्मूला भी लिख के देख लेते हैं कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी का क्या होगा विद्यार्थियों, के क्यू अपॉन आर, यानी ये दोनों इक्वल होंगे 1 पर। कब होंगे, 1 पर इक्वल होंगे। इसमें और क्या समझ सकते हैं विद्यार्थियों, यहां पे आप समझ सकते हैं कि यदि r का मान 1 से कम होगा, यानी यहां से यहां तक r का मान 1 से कम है, r का मान क्या है, 1 से कम, उस कंडीशन पे 1 से कम होगा, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और विभव कम होगा, यानी इस कंडीशन में E क्या होगा, V से अधिक होगा, यानी तीव्रता ज्यादा होगी और विभव कम होगा। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं R का मान 1 से कम, यानी आप रख रहे हो, उस कंडीशन में E क्या होगा, आप यहां पे अपॉन में तो ऊपर जाएगा तो ज्यादा बनेगा, और यहां पे उसका स्क्वायर होगा फिर ऊपर जाएगा, यहां पे स्क्वायर नहीं होगा विद्यार्थियों। तो उस कंडीशन में E ज्यादा होगी, यानी 1 से कम के लिए, R का मान 1 से कम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा होगी यहां से यहां तक। उसके बाद में इस पॉइंट पर, यानी R का मान यदि 1 से ज्यादा है, R का मान 1 से ज्यादा है, उस कंडीशन पर आप देख सकते हैं कि V क्या होगा, V ज्यादा होगा E से, V ज्यादा होगा E से, यानी ये देखो ऊपर की ओर ग्राफ है, किन से ज्यादा है, ये E से ज्यादा है, ये रहा E। R का मान 1 पर तो दोनों इक्वल मान आएंगे, R का मान यदि 1 से कम है उस कंडीशन में तीव्रता ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी यानी तीव्रता आगे है, और विभव क्या होगा विद्यार्थियों, कम होगा, यहां से यहां तक कम है विभव। और उसके बाद में यहां पे R का मान 1 से अधिक हो रहा है, उस कंडीशन में विभव देखो ये है विभव का, तो विभव क्या होगा विद्यार्थियों, ज्यादा हो रहा है, यहां से यहां तक ज्यादा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है। ये किस किस में ग्राफ हो गया, ये हो गया E और V में ग्राफ। आप यहां पे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं, यहां से समझते हैं एग्जाम्पल लेके, कि यदि यहां पे मान रख के देख लेते हैं कि R का मान क्या है, हाफ है, जो 1 से क्या है, 1 से कम है, उस कंडीशन में E क्या हो रहा है, देखो आप, वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी हाफ का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा के क्यू अपॉन 1 अपॉन 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो E क्या बन जाएगा, 4 के क्यू,
यही वैल्यू किस में रखोगे, विद्युत विभव में, तो V इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, वो होगा के क्यू अपॉन हाफ। ये दो ऊपर जाएंगे तो V इजिकल टू क्या होगा, 2KQ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, यानी V क्या है, V कम है। और जब एक से ज्यादा मान रख के देखोगे तो वहां पे आपको क्या प्राप्त होगा, यानी R का मान एक से ज्यादा है, मान लो 2 रख के देख लेते हैं, उस कंडीशन में R का मान क्या है, एक से ज्यादा, और E क्या प्राप्त होगा एक से ज्यादा की कंडीशन में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये प्राप्त हो जाएगा के क्यू अपॉन 4, के क्यू अपॉन 4। और V क्या होगा, V होगा के क्यू अपॉन 2। अब यहां से आप देख सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है, इस कंडीशन पर V ज्यादा है, के क्यू यहां पे भी के क्यू, और अपॉन में आप देख सकते हैं संख्या जितनी बड़ी होगी तो ये वाला मान उतना ही कम होगा, यानी इस कंडीशन में V ज्यादा होगा, E क्या होगा विद्यार्थियों, कम। ये बन गया ये वाला ग्राफ और उनका विश्लेषण। अब हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि अध्यारोपण का सिद्धांत और विद्युत विभव के लिए, यानी बहुत सारे आवेश हैं उनके लिए विद्युत विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है उनको समझते हैं। विद्युत विभव के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत विभव के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है उनको समझते हैं। यहां पे बात हो रही है बहुत सारे आवेश की और उसमें भी विभव की बात हो रही है, तो पहले सबसे पहले इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि मान लेते हैं यहां पे एक बिंदु है, यहां पे P बिंदु, और विद्युत विभव मान लो कोई अनंत से R1 डिस्टेंस पर कोई आवेश लेके आए और वो आवेश कौन सा है, Q1 आवेश है। इसी प्रकार यहां पे R2 डिस्टेंस पर कोई आवेश है वो है Q2 आवेश, अनंत से आप लेके आए हो, और एक और यहां पे R3 डिस्टेंस और आवेश कौन सा है, Q3। इसी प्रकार Rn डिस्टेंस पर और आवेश कितने लेके आए, कौन सा आवेश, Qn आवेश लेके आए, यानी ये हमारा क्या बन गया, एक निकाय बन गया। क्या बन गया विद्यार्थियों, एक निकाय बन गया, ये वाला ये हो गया एक निकाय, जिसमें बहुत सारे आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु P तक लेके आ रहे हो, यानी यहां पे बिंदु P पर लेके आ रहे हो, इस बिंदु पर, यह हो गया निकाय। अब यहां पे विद्युत विभव क्या होता है उनकी भी गणना कर लेते हैं। अब यहां पे विभव के लिए आपको पता है फॉर्मूला विद्युत विभव का, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, K, और यहां पे इस बिंदु P पर आप आवेश कौन सा मान रहे हो, कोई भी प्लस Q आवेश मान लो, जिनके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन डिस्टेंस कौन सी है देख सकते हैं यहां पे, ये R डिस्टेंस है, ये हो गया R1, यानी ये V1 हो गया। बहुत सिंपल डेरिवेशन है ये तो। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार V2 इजिकल टू क्या लिखोगे, KQ2 अपॉन R2।
इक्वेशन नंबर सेकंड। और क्या लिख सकते हैं, V3 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं KQ3 अपॉन R3। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और n के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए हो जाएगा Vn इजिकल टू क्या हो जाएगा, KQN अपॉन RN। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। आप इसी प्रकार बहुत सारे आवेश भी लेके कर सकते हैं। ये तो बात हो गई विद्युत विभव की। और अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है। और परिणामी विभव के लिए आप क्या लिखोगे, परिणामी विभव का मतलब ये हो गया कि टोटल एक बिंदु पर विभव कितना होगा वो ज्ञात करना है हमें। तो यहां पे हो जाएगा परिणामी विभव। और परिणामी विभव होगा, वो होगा V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार ये क्या हो जाएगा, टोटल जुड़ेगा, वो हो जाएगा Vn। अब यहां पे जितने समीकरण हमें प्राप्त हुई इनके मान यहां पे रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V इजिकल टू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3। और इसी प्रकार n आवेशों के लिए हो जाएगा KQN अपॉन RN। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, यानी कॉमन क्या चीज है इसमें, तो इसमें कॉमन है, वो कॉमन है K सब में कॉमन है, यानी V इजिकल टू क्या आ जाएगा K, ये बनेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 n के लिए क्या हो जाएगा Qn अपॉन Rn। ये प्राप्त हो गया। अब यहां से और इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि ये योग के रूप में है, तो यहां पर आप सिग्मा या फिर समेशन लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा विद्यार्थियों, यानी ये सिग्मा के रूप में होगा, तो सिग्मा के रूप में आप क्या लिखोगे इसको, यानी Q अपॉन R। लेकिन यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से n तक, तो यहां पे आप क्या लिखोगे QI और RI लिख लो। I की वैल्यू है ना वो 1 से कहां तक है, n तक है विद्यार्थियों, 1 से n तक है। तो इन सब पूरे भाग को योग के रूप में ये होता है सिग्मा, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं योग के रूप में, यानी योग होगा टोटल, यानी ये सिग्मा यानी जोड़, यानी ये जोड़ के रूप में हमें प्राप्त हो गया, वो हो गया यानी किसी निकाय के कारण विद्युत विभव क्या होगा, जिसमें बहुत सारे आवेश को लेके आओगे और एक निकाय का निर्माण होगा, और उस निकाय की कंडीशन में हमें टोटल विद्युत विभव कितना प्राप्त होगा, इस निकाय के कारण कितना विभव प्राप्त होगा, ये हमारा टॉपिक था ये। और ये हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ टोटल विभव। अब इनसे आगे वाले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, यानी विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण गणना करोगे। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना की अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर और किसी बिंदु पर, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, निरक्षीय और किसी एनी पॉइंट पर आप क्या ज्ञात करोगे, विद्युत विभव ज्ञात करोगे। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।